अनदर डे अनदर ऑयल रिफाइनरी ब्लास्ट। ये कोई वॉर की वजह से नहीं हुआ है, ये सारी सिचुएशन एक एक्सीडेंट के कारण हुई है और हम बात कर रहे हैं यूएसए के टेक्सास की। और यहाँ पोर्ट आर्थर के पास यहाँ पे जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी प्लांट थी वहाँ पे एक ब्लास्ट देखा गया। अब इसके रीजंस क्या रहे ये सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है। देखिए आप जिस मैप में देख रहे हैं ये है टेक्सास, और टेक्सास के अंदर ही सबसे लोएस्ट पार्ट की साइड आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे है पोर्ट आर्थर। और पोर्ट आर्थर के ऊपर अगर आप देखेंगे वलेरो नाम की एक सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी प्लांट के ऊपर यहाँ पे ब्लास्ट देखा गया, बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट देखा गया। देखिए अगर आप इंडस्ट्रियल जोन की माने ना तो सबसे डेंजरस जोन होता है ऑयल रिफाइनरी प्लांट का। और इसके अलावा भी अगर आपको बताऊं ना ये पहली बार नहीं हुआ है, यूएस में ऐसे एक्सीडेंट्स बहुत बार देखे गए जिसमें बिलियंस का नुकसान यूएस ने झेला है। पर ये सिर्फ एक कंट्री का नुकसान नहीं होता, इसके साथ जुड़ी रहती है और भी अदर इकोनॉमीज। आज हम उस सभी चीजों के डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो ऑयल रिफाइनरी थी ना, ये ना कि सिर्फ अपने साथ ही नुकसान लेकर बैठी है बल्कि यहाँ के रह रहे आसपास के लोगों को भी इससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए वहाँ की अथॉरिटीज़ ने सबसे पहले वहाँ के रेजिडेंट को सबसे बड़ी चेतावनी यह दी कि शेल्टर इन प्लेस, जिसका मतलब होता है अपने घर के अंदर ही रहिएगा, बाहर मत निकलिएगा। बाहर निकलना बहुत ही घातक हो सकता है। बहुत से लोग अगर यहाँ पे माने ना तो उनको इस पूरे यहाँ के इन्वायरमेंट के अंदर ना सबसे ज़्यादा सल्फर की स्मेल सूंघने में आई, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ इसमें बहुत सारे केमिकल्स बाहर एक्सप्लोड हो गए, जिसके अंदर सबसे भारी मात्रा सल्फर की सुनाई में आ रही है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहेगा कि ऐसा हुआ क्या इस रिफाइनरी में, ऐसा पीछे का कॉज क्या है कि ये रिफाइनरी में एकदम से इतना बड़ा ब्लास्ट देखा गया। बड़ी ऑयल रिफाइनरी में ब्लास्ट अगर होता है या कोई एक्सीडेंट अगर होता है ना तो वो बहुत से मेजर लूप होल्स को दिखाता है कि अभी तक हम लोग अपनी इंडस्ट्रियल गैप्स को ना फुलफिल नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा ये ऑयल रिफाइनरी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है और इंडिया के लिए स्पेशली ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे यूएस और इंडिया के टाइज बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो यूएस और इंडिया के टाइज के कारण और जो हम लोगों की ट्रेड हो रही है उसके कारण हम लोग ऑयल ट्रेड भी वहां से कर रहे हैं। तो मेजरली हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ने वाली है। तो आज हम लोग इस चीज की भी डिस्कशन करेंगे। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए एग्जैक्टली हुआ क्या उसकी बात करते हैं। मार्च 23 2026 की बात है। वलेरो एनर्जी रिफाइनरी जो कि पोर्ट अर्थर पर लोकेटेड है टेक्सास के अंदर, यहाँ पे सडनली मैसिव एक्सप्लोजन देखी जाती है, एक एक्सीडेंट देखा जाता है जिसमें बाहर काला धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था और उस स्मोक से पूरा का पूरा स्काई मतलब आसमान कवर हो गया। पीपल जो थे उनको साफ साफ कहा गया वहाँ के लोगों को कि भैया अपने घर के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। और ये जो स्मेल है ना, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही घातक हो सकती है। अथॉरिटीज ने इमीडिएटली एक ही चीज को ऑर्डर किया कि शेल्टर इन प्लेस, जिसका मतलब है बाहर घर से मत निकलना। और ये जो फायर ब्रोक हुई थी ना इसके कारण बहुत सारी चीजें जो है खराब होती दिखाई दे रही हैं, जैसे ऑयल की ट्रेड और अदर चीजें। और बता दूं ये सब सबके साथ साथ ना एक ह्यूमन की हेल्थ भी यहाँ पे सफर करने वाली है, क्योंकि जैसे आपको भी भोपाल गैस ट्रेजेडी याद होगी, उसके कारण भी बहुत सालों तक लोगों पे असर देखा गया था। तो सोचिए ये तो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी प्लांट है। यहाँ के लोग ऑलरेडी कैंसर, ऑलरेडी बहुत से अदर अस्थमा और बहुत सी अदर चीज़ों से पहले ही झूल रहे हैं। तो अभी इन सब चीज़ों के कारण भी बहुत सारे हेल्थ इफेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अभी तक ये चीज़ का पता नहीं लग पाया एग्जैक्टली यहाँ पे माल फंक्शन किस चीज़ का हुआ था, मतलब कौन सी चीज़ खराब हुई थी। बहुत से लोगों का मानना है यहाँ पे हीटर यूनिट जो थी वो खराब हो गई थी। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि यहाँ की जो पाइप्स थे या फिर जो हीटर यूनिट थी ना उसमें लीकेज आ गई थी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ओवर प्रेशर के कारण यहाँ पे जो प्रोसेस है ना वो खराब हुई, जिसके कारण ये ब्लास्ट हुआ है। अब इन सभी चीज़ों के साथ साथ आपको ये मैं ये बता दूं, ये लोकेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ यहाँ के खुद की कंट्री के लिए बल्कि अदर कंट्रीज के लिए भी। क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी आपकी प्लेस नहीं है, ये एक ऐसी प्लेस है जिसके कारण बहुत सी अदर कंट्रीज में ना ऑयल जाता है, ऑयल की ट्रेड की जाती है। हमारी कंट्री स्पेशली अगर हम बोलें तो हमारी कंट्री खुद ही लगभग 80% से अबव जो है ना बाहर से इंपोर्ट करती है ऑयल को। तो मान लीजिए अगर इंडिया जैसी इतनी बड़ी पावरफुल नेशन ही बाहर से ऑयल इंपोर्ट कर रही है तो कितनी सारी अदर कंट्रीज इसके ऊपर डिपेंड होगी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूएस गल्फ कोस्ट के पास स्थित टेक्सास के इस ऑयल रिफाइनरी प्लांट की। अब इसकी बात करें ना तो ये बहुत बड़ा एक एक्सपोर्ट हब भी है और इन सभी से ना बहुत से लोगों की जॉब्स जुड़ी हुई है, इन सभी से बहुत से लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है और ये लार्जेस्ट रिफाइनरीज में से एक है पूरे वर्ल्ड की।
ये वलेरो जो रिफाइनरी है ना, ये इकोनॉमिक पावर हाउस भी मानी जाती है। देखो इसकी ना कैपेसिटी की बात करते हैं, लगभग 3,80,000 से लेके 4,35,000 बैरल्स पर डे ये प्रोडक्शन करती है। इसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो पेट्रोल है, वो डीजल है, वो जेट फ्यूल है। जेट फ्यूल जो कि आपके जेट्स में यानी कि प्लेन्स वगैरह में यूज होता है। डायरेक्टली अगर जॉब्स की बात करें, लगभग 770 वर्कर्स जो है ना इसके अंदर वर्क करते हैं, और इनडायरेक्ट की बात करें, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर यहाँ पे इसके साथ एसोसिएटेड हैं। तो ये एक खुद से ही मिनी इकोनॉमी अपने आप में बना लेती है। और अगर हम इसकी बात करें कि इतनी बड़ी डील क्यों है, इतना क्रिटिकल क्यों है, सबसे पहली बात देखिए कि ऑयल के प्राइसेस राइज होंगे। पहले ही गल्फ की इतनी बड़ी टेंशन चल रही थी, मतलब मिडल ईस्ट की टेंशन चल रही थी, और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अगेन डैमेज देखा जा रहा है। ग्लोबल इन्फ्लेशन यहाँ पे इंक्रीज होने के चांसेस है। इसके साथ साथ टेंशन जो है मिडल ईस्ट की, और यहाँ पे ये जो ब्लास्ट हुआ है, ये दोनों एक साथ, मतलब कि ऑयल रिफाइनरी के अंदर ही सबसे ज्यादा भारी भरकम इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां से सप्लाई जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है और डिमांड इंक्रीज ही होते जाएगी। ऐसे सिचुएशन में इस डिस्ट्रप्शन का मतलब है सिर्फ फ्यूल पे एकदम से बहुत बड़ा शॉक लग जाना, उसके प्राइसेस का हाइप हो जाना। इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? यूएस इंडिया के टाइज बहुत अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। इंडिया 85% से अबव का जो इंपोर्ट करती है ना ऑयल, वो लगभग कुछ गल्फ कंट्री से करती है 50 से 55%, और बचा हुआ कहीं रशिया या फिर यूएस से ही करती है। और अभी फिलहाल में यूएस इंडिया के काफ़ी अच्छे रिलेशन चल रहे थे, जहाँ पे यूएस ने अभी एडवाइस भी हमें दी थी कि अभी फिलहाल के लिए मैं आपको ऑयल नहीं दे पाऊंगा, तो आप रशिया से डील कर लो। पर ये सभी दिखाता है कि हम यूएस पे कुछ ना कुछ परसेंटेज पे डिपेंड हो चुके हैं, कि वहां से हमें वो ऑयल को यानी कि एक्सपोर्ट करेगा अपनी तरफ से, और हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। यूएस रिफाइनरी कैपेसिटी जो ना एक हिट कर रही है, बहुत बड़े क्रूड ऑयल के प्राइसेस को डिस्ट्रप्शन लेकर आ रही है, जिसके कारण पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज होंगे, डीजल के प्राइस इंक्रीज होंगे, और पूरी इकोनॉमी में ना इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन आने का बहुत बड़ा कारण ये है कि इन सभी के प्राइसेस इंक्रीज होने से ना, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे डिस्टर्ब होने वाली है, और साथ ही में लोगों की जो बेसिक रोजमर्रा की एक जिंदगी है ना, उस पर बहुत भारी असर देखने को मिलेगा। एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया और यूएस की हम लोगों ने बात ही कर ली है कि कितनी बढ़िया आजकल की चल रही है, जहाँ पे यूएस एडवाइस तक हमें दे देता है कि आप लोग को जहाँ सही लगे आप अभी के लिए कर सकते हो। और अभी मेजर इन सभी चीज़ों के कारण ही ना हमें जो रशिया से डिस्काउंट तक मिलता था, वो भी एंड हो गया था। तो चलिए अब आगे बात करते हैं इसी की। तो इसी की सबसे डार्क साइड जो आपको मैं बताऊँ ना, वो है इन्वायरमेंट और हेल्थ के ऊपर। देखिए हम लोग सबसे बड़ा एसेट जो देखते हैं ना, वो ह्यूमन को देखते हैं, और अगर ह्यूमन एसेट की बात करो ना, इन सभी से ह्यूमन एसेट सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। पोर्ट आर्थर की अगर हम बात करें, यहाँ पे हैवी पोल्यूशन जोन ऑलरेडी वो है। ऑलरेडी वहाँ के लोग हाईली कैंसर पेशेंट है, ठीक है। वहाँ के जो टॉक्सिक केमिकल्स है ना, वो रेगुलर वहाँ से रिलीज किए जाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के जो रेस्पिरेटरी डिसीजेस है ना, उसके भी नंबर धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं, ये रुकने का नाम भी नहीं ले रहे। और अभी ऐसे इस तरीके के एक्सीडेंट के कारण यहाँ की एयर कंटेमिनेशन देखी जाएगी, यहाँ पे केमिकल के एक्सपोजर के कारण यहाँ के लोगों की जो हेल्थ है ना, वो सफोकेट करेगी। इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क देखे जाएंगे, जिस तरीके से हमारे इंडिया में भोपाल गैस ट्रेजेडी से देखे गए थे। अब हमें ये देखना है क्या अभी तक, है ना, क्या अभी तक हम लोग एनर्जी डिपेंडेंसी रिस्क को कम नहीं कर पाए हैं। हम अब सिर्फ यूएस की बात नहीं कर रहे, हम अपनी इंडिया की स्टेट की भी बात करें, क्या अभी तक हम लोग एनर्जी डिपेंडेंसी के रिस्क को कम नहीं कर पाए हैं? क्या इंडस्ट्रियल सेफ्टी गैप्स जो है वो अभी तक फुलफिल नहीं हो पाए? इतने ज्यादा लूप होल्स हैं कि हम लोगों को टारगेट्स नहीं पता है, हमारी गवर्नमेंट उस पर वर्क नहीं कर रही है, और ना ही उस पर कोई भी मेजर्स ले रही है। इन्वायरमेंटल ट्रेड ऑफ्स की अगर हम बात करें, इन्वायरमेंटल ट्रेड ऑफ्स के अंदर भी अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे भी एक लिमिट सेट नहीं की जा रही है कि कितना यहाँ पे लोगों के, या तो लोगों की एक जो बाउंड्री है वहाँ पे आसपास रहने की, उसको इंक्रीज कर दिया जाए, जिसमें वो उस बाउंड्री के अंदर आए ही ना। ऐसे घातक सिचुएशन जो है ना, लोगों की हेल्थ को इफेक्ट ना करे, या फिर वहाँ पे इन्वायरमेंटल ट्रेड ऑफ्स में इतने सारे पल्यूटेंट्स पर ना एक रोकथाम लगाई जाए। तो अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि क्या ये जो वर्ल्ड है, ये क्लीन एनर्जी पे जल्दी शिफ्ट कर पाएगा, या कर भी रहा है, कोई प्रयास कर रहा है? इंडिया का तो चलो सोलर एनर्जी और बहुत सी अदर एनर्जीज पर देखने को मिल रहा है, पर क्या पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वहां पर क्या ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं? हम लोग ये बात तो कर देते हैं, ये टारगेट रख दिया है, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है, यहाँ पे इनको अचीव करना है, पर क्या वाकई में ये सब हो रहा है? और इतनी बड़ी इकोनॉमी के ऊपर जो डिस्ट्रप्शंस आ रही है, क्या हम लोग एक ही इकोनॉमी पे डिपेंड रह चुके हैं? क्या एक ही इकोनॉमी पूरी की पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रही है? ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं। आप बताएंगे कि ऐसी यूएस की ट्रेजेडी जो हुई है, इससे इंडिया कितना प्रभावित होने वाला है? कमेंट्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।